जी, नमस्कार। कैसे हैं आप? जैसे कि आप सभी को पता ही है, हमारे बैक टू बैक प्रीलिम्स के लिए सीरीज चल रही है, तो उसमें आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, संविधान सभा का निर्माण। संविधान सभा से संबंधित महत्वपूर्ण ये जो क्रम विकास था, ये मैंने आपको पहले भी करा दिया था, लेकिन अब मैंने सोचा क्यों ना आपको और विस्तार से इसको और बखूबी रूप से आपके सामने प्रस्तुत किया जाए। तो वही मैं सब चीज़ें लेकर आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ और आप अपनी इस पर पकड़ मजबूत कर लीजिएगा। जी, तो ये जो इम्पोर्टेंट ये पूरा फ्लो चार्ट आपके सामने प्रस्तुत है, ये कहाँ से प्रीलिम्स में क्वेश्चन बनते हैं, आप सबसे पहले उस बात को समझिए, ठीक है। 1906 पहली बार स्वराज की मांग में संविधान सभा के गठन का प्रस्ताव को शामिल किया गया, ठीक है। 1906 में क्या हुआ था बच्चों? 1906 में पहली बार स्वराज की मांग में संविधान सभा के गठन के प्रस्ताव को शामिल किया गया, है ना। और फिर आगे चलकर क्या होता है, संविधान सभा मांग को आगे कौन बढ़ाते हैं? स्पष्ट रूप से M.N. रॉय बढ़ाते हैं। पहली बार स्पष्ट रूप से संविधान सभा की मांग को कौन आगे बढ़ाते हैं? M.N. रॉय बढ़ाते हैं। कब बढ़ाते हैं? 1924 में। ये बात आपको ध्यान रखने होनी चाहिए। लेकिन 1924 में उस बात जब M.N. रॉय संविधान सभा में प्रस्तुत कर रहे थे स्वराज की मांग को, तो उस समय इतना ध्यान नहीं दिया गया। लेकिन अब क्या था 1935 ही में, लेकिन अब क्या था 1935 ही में 1935 ही में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा में ये मांग कर दी। M.N. रॉय ने एक चिंगारी दी, लेकिन उसमें भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस शामिल होगी 1935 में, और उन्होंने पहली बार आधिकारिक रूप से संविधान सभा की क्या कर दी? मांग कर दी। अब 1940 ही में संविधान सभा की मांग को सैद्धांतिक रूप से स्वीकार कर दिया गया अगस्त प्रस्ताव में, ठीक है। लेकिन 1942 में क्या होता है, क्रिप्स मिशन द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग को पुनः स्वीकृति दे दी, परंतु मुस्लिम लीग ने इसे क्या कर दिया? अस्वीकार कर दिया। अब आगे चल के क्या होता है, 1946 में मुस्लिम लीग की असहमति के बावजूद कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान सभा के गठन की रूपरेखा प्रस्तुत की गई। अब होता क्या है, नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन के आधार पर संविधान सभा का क्या कर दिया गया? गठन कर दिया गया। तो ये पूरा फ्लो चार्ट से आपके सारे पॉइंट क्लियर हो गए। आपको समझना है 13 दिसंबर 1946 में 13 दिसंबर 1946 में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया और इसे एकमत 22 जनवरी 1947 को क्या कर दिया गया? अंगीकृत कर दिया गया, ठीक है। लेकिन 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा संविधान सभा के स्थायी अध्यक्षता में संविधान सभा की पहली बैठक आयोजित की गई। आगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या हो गए? इसके स्थायी अध्यक्ष बने, ठीक है। और 1947 में क्या होता है जी, तो मैं आपको जैसे बता रहा हूँ, 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम, इसे संविधान सभा में निम्नलिखित परिवर्तन हुए। कौन कौन से परिवर्तन थे, आइए वो देखते हैं हम, ठीक है। इसमें क्या हुआ, संविधान सभा को पूर्णतः संप्रभु निकाय बना दिया गया, इसे विधायी निकाय बना दिया गया और स्वतंत्र भारत की इसमें पहली संसद बन गई, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप सभी को एक और बात पता होनी चाहिए, 26 नवंबर 1949 को संविधान का प्रारूप तैयार कर उसे पारित कर दिया गया। इसमें प्रस्तावना 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ शामिल थी, ठीक है। और 26 जनवरी 1950 को इस तारीख को भारतीय संविधान को पूर्णतः लागू कर दिया गया था, ठीक है। और क्योंकि 26 जनवरी लाहौर अधिवेशन के बाद पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी, ठीक है। आइए एक नज़र उद्देश्य प्रस्ताव पर डालते हैं। स्वतंत्र एवं संप्रभु भारत, शांति एवं लोक कल्याण को बढ़ावा, अल्पसंख्यक आदिवासियों को वंचित वर्गों के लिए रक्षोपाय, सभी शक्तियों का स्वतंत्र जनता में निहित और न्याय, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक समानता शामिल। यह संविधान की उद्देश्य का आधार बना, ठीक है। विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, न्याय, सामाजिक और राजनीतिक, आर्थिक ठीक है, ये तत्व शामिल, ठीक है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हम बात करते हैं संविधान सभा की रचना की, ठीक है। हम बात करते हैं संविधान सभा की रचना की, ठीक। इसमें सदस्य संख्या कुल 379 सदस्यों में से 296 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों में से
जबकि 93 सदस्य देशी रियासतों में से थे। आंशिक रूप से नामित और आंशिक रूप से निर्वाचित देशी रियासतों के प्रतिनिधियों को देशी रियासतों के राजा प्रमुखों द्वारा नामित किया गया, जबकि ब्रिटिश भारतीय प्रांतों के प्रतिनिधियों को अप्रत्यक्ष रूप से एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से समानुपातिक प्रतिनिधि तरीके से चुना गया था। अन्य संबंधित तथ्य हैं, इसमें भारतीय के सभी सामाजिक वर्गों के लोग शामिल थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख। महात्मा गांधी इसके सदस्य नहीं थे। ये बात जी। प्रमुख समिति या बड़ी समिति मैंने आपको पहले भी बताई थी, अब भी बता रहा हूँ। ये समितियाँ क्या हैं? संघ समिति किससे जुड़ी हुई है? पंडित जवाहरलाल नेहरू से जुड़ी हुई है। संघीय संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, एडवाइजरी समिति या परामर्श समिति सरदार पटेल, प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और राज्यों के लिए समिति जवाहरलाल नेहरू, इस स्टीयरिंग या संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्या थी? संविधान सभा की समितियाँ थी। लघु या छोटी समितियाँ, दो प्रमुख है, वित्त या स्टाफ समिति और भाषाई संबंधी समिति। तो आज के लिए इस क्लास में इतना ही, फिर मिलता है नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।